है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी के विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची और हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आजकल के समय में हम सभी के पास एक छोटा सा डिवाइस है जिसने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, वह है हमारा मोबाइल फ़ोन। और इन मोबाइल फ़ोन में ये चलने वाले सोशल मीडिया ऐप्स जिसने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है, वह ना केवल हमें नई जानकारियाँ और मनोरंजन देता है बल्कि दुनिया भर से जुड़ने का एक अनोखा तरीका भी प्रदान करता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये सोशल मीडिया कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है? आज के इस कार्यक्रम में हम इस कॉलेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वक्त नहीं गवाते हैं, चलिए हमारे साथ। क्या ऐसे संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में एग्जॉस्ट होने लगते हैं। कॉलेज जाना, एक स्केड्यूल फॉलो करना और फिर प्रैक्टिकल्स और जो जितने भी हमारे असाइनमेंट्स होते हैं वो सब करते करते हम लोग थक जाते हैं और फिर हम लोग स्क्रॉल करने लगते हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या जो भी। और फिर ऐसा माना जाता है कि जो हम फील कर रहे हैं इंस्टाग्राम में वही सब कुछ दिखाने भी लगता है। एक पॉइंट पे रील स्क्रॉल करे फिर फीलिंग सैड, डिप्रेस, तो वही सारे तरह के रील्स आने लगेंगे। तो वो एक तरह से चेतावनी की तरह आप ले सकते हैं कि हाँ, अब वो मेरी फीलिंग्स को भी दिखा रहा है और मुझे और सैड कर रहा है। तो वो एक पॉइंट हो सकता है कि आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्रेक लेना चाहिए। तो वो मेरे तरफ से एक संकेत होगा। माय ओपिनियन कि हमें किस टाइम ब्रेक लेना चाहिए अपने मेंटल हेल्थ को देख के फ्रॉम सोशल मीडिया इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट आंसर। कि जब आपका सोशल मीडिया आपके पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करना स्टार्ट करे, and then and there you should stop using or taking it so seriously कि वो आपके मेंटल हेल्थ को और मेंटल इश्यूज़ को हार्म करना स्टार्ट कर दे। कई बार ऐसा देखा जाता है जेनजीज में। इनफैक्ट आजकल के काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी नए नए ट्रेंड को अपने बच्चों को देखकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं एंड दे वांटेड टू ट्राई टू लेवल अप देमसेल्फ कि हाँ, मेरे बच्चे इतने ट्रेंडी है तो हम भी बनना चाहेंगे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनफैक्ट ये जेनजीज में भी है, वो दूसरे अकाउंट्स और दूसरे लोगों को देखकर उनके तरह के बनना चाहते हैं, इवन फिजिकली, फिर फाइनेंशियली, और जिसमें वो अपने पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, हार्म कर देते हैं। उन्हें लगता है वट एवर दे आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया दैट इज़ द ट्रुथ, बट उसके बिहाइंड द बार्स एंड बिहाइंड द स्क्रीन जाके वो नहीं देखते। और इस चीज़ में वो अपने आप को शो ऑफ और पोर्ट्रे करने के चक्कर में अपने सोशल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में कोई भी बैलेंस नहीं बना सकते। जब आप ये चीज़ अपने अंदर फील करने लगे, आपको बैठे बैठे ऐसे मन करे कि आई शुड चेक कि मेरा अभी कितने फॉलोअर्स है, कितने लाइक्स हुए, एम आई लुकिंग थिन और एम आई लुकिंग फैट, मैं दिख कैसे रही हूँ, एम आई लुकिंग फेयर इनफ कि लोग मुझे पसंद करें। जब आप अपने आप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के हिसाब से जज करना स्टार्ट कर दे, आई थिंक देयर आर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अब थोड़ा हमें कम करना चाहिए। आई नीड टू क्रिएट अ बैरियर अराउंड माई पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ। मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग को ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो हम लोग को सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है तो हट जाना चाहिए। आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मतलब देखते सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, वो सोचते हैं कि हमारे साथ भी वही हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम लोग को थोड़ा ब्रेक लेने का ज़रूरत होता है। हम लोग को अचानक से फोमो होने लगता है। जब हम लोग को फोमो होता है तो हम लोग को इसको पॉजिटिवली लेके सोशल मीडिया को नहीं यूज़ करना है, हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए सो डैट वी कैन कम आउट ऑफ डैट। मेरा कहना यही है। सोशल मीडिया पे अभी साइबर बुलिंग हो गया, हेट स्पीच या ट्रोलिंग हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ये किस तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जो ये हेट कमेंट और जो भी बुलिंग चलते हैं वो एक ट्रेंड में चलते हैं कि हाँ, अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर एक चेहरा पकड़ लेते हैं और उसको लगातार हेट करना, बुली करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग अभी सोशल मीडिया का सबसे चर्चित नाम लें तो उर्फी जावेद को अभी लगातार पिछले कुछ सालों में बहुत ट्रोल किया गया है
और ट्रोलिंग जो है वो किसी के लाइफ को इस तरह से इफेक्ट करती है कि लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। और आजकल के जो युवा हैं वो थोड़ी सी अगर गलतियां कर दे, अगर लड़कियों के लिए अगर हम बात करें, अगर लड़की थोड़े से क्लीवेज कपड़े पहन ले या छोटे कपड़े पहन ले तो उनको लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल करना लोग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा कवर किया जा सके या फिर उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अब ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हेट करना शुरू कर देते हैं, हेट कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये अपने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो सोशल मीडिया से यूज करती थी नॉर्मली, उसको कुछ लड़के मिल करके उसके पब्लिक अकाउंट पर इतना हेट कमेंट, गाली गलौज सब करने लगे। उसके बाद उसने क्या किया, अपना सब कुछ सोशल मीडिया हैंडल, अकाउंट सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया। हटना सॉल्यूशन नहीं है, उसको ठीक करना सॉल्यूशन है। और हेटिंग, बुलिंग ये तो आजकल के टाइम में नॉर्मल है। और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये एक लड़की की बात अगर हम करें और उसकी बात अगर रखें तो उस पर क्या असर पड़ता है, वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती है, वो हटना शुरू कर देती है, वो लोगों से कांटेक्ट में रखना बंद कर देती है, साइड हो जाती है, अकेले रहना शुरू कर देती है। इस तरह से सोशल मीडिया में बुलिंग, हेटिंग हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। मेरा मानना ये है कि साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और हेट का सबसे बड़ा रीज़न होता है जब आपको कोई ऐसी हेट तो कर नहीं सकता। अगर आपने कुछ वैसा, मतलब आपको अगर नहीं लगता कि आपने कुछ वैसा इनएप्रोप्रिएट हरकत किया है, आपको कोई ऐसी हेट नहीं करेगा। मोस्टली सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया जाता है इस चीज़ों के लिए, उनके कपड़े या फिर रहन सहन के तरीके को लेकर ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि अगर आपने ऐसे ट्रोलिंग देखकर बहुत लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, बहुत लोग बॉडी शेमिंग को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो आपको खुद अवेयर रहना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है और आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये कोई मतलब मजाक नहीं है कि आपने ऐसी किसी पे ट्रस्ट करके किसी को अपना न्यूडिटी शो कर दिया और उसके बाद फिर इफ़ यू आर गेटिंग ट्रोल्ड और व्हाटएवर तो फिर आप सुसाइड कर लेते हो। ये कोई मतलब कि आपको इस चीज़ को संभलना चाहिए, इस चीज़ पे संभलना चाहिए। साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग से मेरा ये मानना है कि लाइक ये बहुत इफेक्ट कर सकता है इंसान के लाइफ में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, हमें सोशली लोगों से दूर कर देता है एंड लाइक हमें इस तरह से तोड़ता है कि लाइक वी कांट इवन स्टैंड। हमें लगता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, हमें अपने आप पे मतलब ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमें मतलब बहुत बुरी तरह से ये हमारे सोशल लाइफ में इम्पैक्ट करता है। कभी कभी हम लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, लाइक वी थिंक ड्रग्स एंड अल्कोहल कैन हमें मतलब हमारे पेन से दूर कर सकता है। अगर हम इसे ले तो हम अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं, बट नहीं, ये गलत होता है। इनफैक्ट हम और गलत करते हैं अपने लाइफ में कि किसी के कमेंट से बहुत इम्पैक्ट होता है किसी के लाइफ में, क्योंकि वो कभी कभी डेथ थ्रेट्स मिलते हैं किसी को, लाइक ऐसा थॉट्स आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश नहीं हो रहे हैं, लाइक एंड मेनी थॉट्स आते हैं। एंड कभी कभी बहुत हमें क्या बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस दे देता है, लाइक हमें नॉजिया एंड ऐसा भी फीलिंग्स आता है। वी आर वेरी क्या बोल सकते हैं, वी डोंट फील गुड, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी के कारण हमें बहुत बुरे ख्याल भी आते हैं। वी थॉट दैट जो भी हम कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स को बहुत इससे मतलब इफेक्ट होगा। हमारी लाइफ तो इफेक्ट हो ही रही है, बट इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स के भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने होंगे हमारे कारण हमारे पेरेंट्स का भी नाम खराब होगा। सोशल मीडिया एल्गोरिदम किस तरीके से यूजर्स के इमोशंस और उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? सबसे बड़ी बात तो सोशल मीडिया का जो है वो अब यूज़र्स के लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है। वो पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, बट ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हो तो जितना जल्दी आप एक पॉजिटिव चीज़ से नहीं अट्रैक्ट होगे उतना जल्दी आप एक नेगेटिव चीज़ से अट्रैक्ट होते हो। और अगर नेगेटिव चीज़ आप देख रहे हो तो वो सोशल मीडिया आपको वही दिखाएगा जो आप एक बार सर्च कर लेते हो। एक बार आप नेगेटिव चीज़ देख लिए, फिर वो आप चाहो या ना चाहो आपके फीड पे बार बार आएगा, आप बार बार वो चीज़ को देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। और मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा मतलब आपका डे टू डे लाइफ अफेक्ट होगा, उस पर भी आपके नेगेटिविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपके आसपास के जो लोग हैं उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यू मे आइसोलेट योर सेल्फ, फिर आपको लगेगा कि मे बी जो सराउंडिंग है वही आपके लिए नेगेटिव हो गया है। तो अगर आप स्टार्ट करोगे नेगेटिविटी देखना तो फिर वो दैट विल रिवॉल्व अराउंड यू ऑल द टाइम, फिर आप उसी में सिमट के रह जाओगे।
मेरा कहना है बेसिकली कि सोशल मीडिया हम लोगों को एक तरीका का हम लोग का माइंडसेट कर देता है। लाइक कि अगर हम लोग मिंत्रा, अगर कोई ऐप्स यूज़ करते हैं, लाइक स्क्रॉलिंग करते हैं, लाइक मिंत्रा, तो मिंत्रा को जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ को हम लोग लाइक देखते हैं, कोई भी चीज़ यानी कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सेलिंग करने के लिए कोई चीज़, तो उस पर हम लोग उसी चीज़ को बार बार हमारा माइंडसेट हो जाता है तो स्क्रॉल करते रहते हैं। लाइक अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन वगैरह में भी हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो फिर हमने एक प्रोडक्ट को देखा है तो फिर उसको हम लोग बार बार हमारा माइंडसेट हो जाता है कि वी कैन सी अगेन एंड अगेन। तो दैट्स इट, मेरा यही कहना है। आजकल बहुत मतलब ऐसे पोस्ट आ जाती है सोशल मीडियाज़ पर जिससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे मतलब मेंटल हेल्थ पे, जिस तरह की बहुत डिप्रेसिंग पोस्ट आ जाती है या फिर बहुत अनइंटरेस्टेड पोस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा मेंटल स्टेट हिल जाता है कि भाई ये कैसी पोस्ट है, या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई दर्दनाक माहौल देख के हम लोग को महसूस होता है कि ऐसे हमारी मेंटल हेल्थ पूरी हिल जाती है कि क्या किया जाए इस पर अब ऐसा। तो उस चीज़ के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि हम नॉट इंटरेस्टेड वैसे पोस्ट को कर सकते हैं या फिर वैसे चैनल्स को थोड़ा हटाने की कोशिश कर सकते हैं, और उससे ये रहेगा कि आपको मदद मिलेगी थोड़ी अपने मेंटल हेल्थ को लेकर। और ऐसी पोस्टों को ज़्यादातर अपने फीड से हटाई दे तो बढ़िया रहता है, ताकि आपको कोई इश्यूज़ ना फेस करने पड़े आगे चलकर। सोशल मीडिया के यूज़ के लिए क्या कुछ हेल्दी बाउंड्रीज हम सेट कर सकते हैं? हाँ, हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग को तो सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए बेड पे यूज़ करने का। जैसे रात में हम लोग जाते हैं सोने के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग को सोशल मीडिया या फ़ोन का अवॉइड करना चाहिए कि हम लोग यूज़ करें। और नोटिफिकेशंस जैसे आते हैं हम लोग को कि अनयूजुअल, जैसे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ने टाइम भी, जैसे हम लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी की चीज़ का, तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग बंद कर सकते हैं कि हाँ, वो नोटिफिकेशन से हम लोग को डिस्ट्रैक्शन ना हो किसी चीज़ का। और जैसे फीड्स को भी लेके कि कोई फीड्स आ रहे हैं तो फीड्स को भी अवॉइड करें कि हाँ ये फीड यूज़ ना हो, ये फीड्स को हम लोग नॉट इंटरेस्टेड कर दें कि हाँ ये नहीं दिखे वो दिखे, ऐसे करके। जैसे आज के स्टूडेंट्स जैसे रात में 2 घंटा 3 घंटा रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम सेट होना चाहिए कि हाँ हम लोग को इतना टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए फ़ोन, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो हम लोग के माइंड को भी हार्म कर रहा होता है कहीं ना कहीं, कि हाँ हार्म कर रहा होता है। और संडे को तो नॉर्मली आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए कि हाँ फ़ोन को अवॉइड करें कि हाँ 2 से 3 घंटा इनफ रहता है फ़ोन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। आज के टाइम में यूथ जो खास करके अपना मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम डे अपना यूज़ कर रहे फ़ोन और स्क्रीन्स के सामने, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस या काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है हमारे यूथ्स के माइंड में। मैं बेसिकली 4 पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करूँगा कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। फर्स्ट पॉइंट है नो फ़ोन जोन्स। इस टाइम में जैसे हम लोग मील्स लेते हैं, डिनर्स, लंच, ब्रेकफास्ट अपने लव्ड वन, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उस टाइम अवॉइड करें फ़ोन्स का यूसेज। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे, उनके साथ डिस्कशन करें। सेकेंड पॉइंट है ऑफलाइन एक्टिविटीज़। ऑफलाइन एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग बुक्स, हैविंग अ वॉक, इन सब एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड करके हम लोग अपने फ़ोन के यूसेज को कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेटिंग टाइमर। सोशल मीडिया ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इन सभी में अगर आप टाइमर लगा के रखें, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स अ डे, तो इससे आपका फ़ोन टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। एंड द लास्ट पॉइंट आई वुड से इज़ सेटिंग ऑफ द नोटिफिकेशंस। फ़ोन के नोटिफिकेशंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स द ऐप, so I would say that turning off the notification from the social media apps can also help a lot. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी का जितना जनरेशन है हमारा वो जेनजी है, और हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, एंड हमारे ये डेली बेसिस पे चलता है। हमारा एवरीडे स्केड्यूल अगर देखा जाए तो इसका एक पार्ट है जहाँ पे हम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और हम इससे जुड़े हुए हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, एवरी टाइम एवरी डे आप यूज़ करते हो, ठीक है। आप सारे जितने भी ट्वीट्स है आप वो देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, एवरी टाइम देख रहे हो, ठीक है। आप नाइट टाइम में भी आप यूज़ कर रहे हो, आप 2 to 3 आवर्स आप यूज़ करते जा रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, बट आपका डेली स्केड्यूल आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप ऑफलाइन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो,
आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग, आप कर रहे हो डिजिटल मीडिया का गलत यूज़, आप कर रहे हो सोशल मीडिया का गलत यूज़, जिससे आपका स्लीप शेड्यूल भी आपका ख़राब होता है, नॉर्मल लाइफ आपका इफेक्ट होता है, आप अपने फैमिली से दूर हो रहे हो, आप अपने लव्ड वन से दूर हो रहे हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने ही सराउंडिंग से दूर होते जा रहे हो। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में हो बट आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप देखोगे तो आप अपने सराउंडिंग में हैं ही नहीं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ हैं ही नहीं, आप जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, बस इतना ही है। तो हमारा जो जनरेशन है, इस चीज़ से हमें थोड़ा आगे होना चाहिए, लाइक अपना स्केड्यूल तय करना चाहिए, अपने लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया का जो अभी इतना वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है, उसने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके कैसे काम किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ मधुरिमा शर्मा, आई एम फ्रॉम BGMC डिपार्टमेंट सेंट ज़ेवियर, एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले जब सोशल मीडियाज़ नहीं थे, तो इफ़ आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो उतना बात किया नहीं जाता था, जो कि एक ड्रॉबैक है, जो कि आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हम लोग इम्पॉर्टेंस देते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो कि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल जो कि बात नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को लेकर, और वो कहीं ना कहीं उनका डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को, सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लोग शेयर इन जनरल पर्सनली लोगों के साथ नहीं कर पाते, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू स्क्रॉलिंग वेरियस थिंग्स, वी गेट दैट आइडिया टू हाउ टू रिजॉल्व इट। मैं बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से थ्रू मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बोथ है। तो पहले मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट बताती हूँ। पहले मेंटल हेल्थ के बारे पे इतनी चर्चा नहीं की जाती थी, जब से सोशल मीडिया आया तब से लोग उसके बारे पे ज़्यादा अवेयर हुए हैं, लोगों को पता चला कि मेंटल हेल्थ के भी अंदर काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे आपको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, ODC, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो लोगों को उसके बारे में पता भी चला है, एंड इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस भी लोगों को मिलती है अदर टॉपिक में भी, कम्युनिटीज़ के ऊपर भी। एंड इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, वो 10th की आपने देखा होगा बोर्ड पे लड़की के जैसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, इवन तो उससे ट्रोल किया गया था उसके लुक्स के ऊपर। जैसे ये सब बहुत गलत चीज़ है, जितने आप आगे बढ़े तो भी आपको लोग ट्रोल करते, साइबर से ये सब भी बुलिंग होती है, ये सब गलत है, तो वो देख के आपको फिर करना चाहिए। सो माय ओपिनियन अबाउट कि सोशल मीडिया कैसे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाता है मेंटल हेल्थ को लेकर के, आप देखेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अब मेंटल हेल्थ की बातें होने लगी है। सोशल मीडिया में बहुत सारे पॉडकास्ट आप देख सकते हैं जो कि मेंटल हेल्थ की बातें करती हैं, और जैसे डिफरेंट पॉडकास्ट हो गए और आपके चैनल्स जो अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी अब काउंसलिंग वगैरह होती है, सोशल मीडिया के बारे में बात होती है। अगर कंपेयर किया जाए पहले के कंपैरिजन में, पहले के लोग मेंटल हेल्थ के बारे में उतना जिक्र नहीं करते थे, उतना बातें नहीं करते थे, बट आज हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे आदमी डिस्कस कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। इवन आप देखते रहेंगे आज के टाइम में बहुत सारा सुसाइड होता है, बहुत सारा डिप्रेशन में इंसान रहता है, तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे लोग पॉडकास्ट के थ्रू, इवन बहुत सारे ऑडियो बुक्स आ गए हैं, वो अपने डॉक्टर्स अपने विचार, अपने विमर्श को डिस्कस करते हैं और लोगों को बताते हैं। यहाँ के स्टूडेंट से हमने सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ के बारे में कई सारी जानकारियाँ हासिल की। उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया कई बार एडिक्टिव हो जाता है, जहाँ पे लोग अपना पूरा समय उसे स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं और ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं जो उनके मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। अब चलिए यहाँ के फैकल्टी से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या रोशनी डालते हैं इस विषय पर। सोशल मीडिया जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और छात्र इसमें विभिन्न रूपों में शामिल हैं, लेकिन बहुधा यह देखा गया है कि छात्र पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। इससे उनका जो बहुमूल्य अध्ययन का समय है वह प्रभावित होता है। सोशल मीडिया ज़रूर
विद्यार्थियों के लिए सहायक है पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन उसे किस तरह से नियंत्रित किया जाए ये उनको समझना होगा। और इसके लिए जो भी संस्थाएं हैं, महाविद्यालय हैं, वे छात्रों को सही दिशा निर्देश दें, जिससे वे अनावश्यक रूप से जो सोशल मीडिया में छात्र समय बर्बाद करते हैं उससे हटकर वे कुछ ऐसे रचनात्मक कामों में ध्यान लगाएं जिससे उनका शैक्षणिक विकास हो और शिक्षक उनके गलत सोशल मीडिया समूहों में शामिल होने से उन्हें रोकें और उनको साथ ही साथ चेतावनी भी दें कि इस तरह के जो सोशल मीडिया समूह हैं वे हो सकता है उनके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो शिक्षक उनके समय को भी नियंत्रित करने में सहायता दे सकते हैं और साथ ही साथ महाविद्यालय या तो संस्था के स्तर पर कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जाने चाहिए, जिससे छात्र ये जान सकें कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कितना समय देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए। और इससे छात्रों का ही भला होगा और वे अपने पढ़ाई लिखाई और अपने शैक्षणिक क्रियाकलापों में और अधिक सक्रिय सहभागी हो सकेंगे। इसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा बुरा असर यंगस्टर्स पे है, यानी जो हमारी उभरती हुई जो यूथ है उन पे है। 18 से 25 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो अधिकतर इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं और इंटरनेट यूज़ करने के लिए उन्हें स्मार्टफोन चाहिए। ये स्मार्टफोन एक इस प्रेजेंट स्टेज में इसको कहते हैं कन्वर्ज्ड मीडिया। इस कन्वर्ज्ड मीडिया में आपको मिलेगा हर तरह का एंटरटेनमेंट, जैसे कि आप गेम खेलना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं या फिर खाना खाना चाहते हैं। दिन भर का पूरा दिनचर्या का काम जो है आप अपने स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकते हैं और इस स्मार्टफोन पे इंटरनेट रहता है और इसी की वजह से सारे स्टूडेंट्स सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट और स्मार्टफोन पे लगे हुए रहते हैं। देखा गया है कि एक दिन में ये 5 घंटा इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस देखने के लिए और इस 5 घंटे में 1 से 2 घंटा अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका अगर आप पूछिएगा कि मेंटल हेल्थ असर उन पे धीरे धीरे होता है, ये नहीं है कि आपको एक दिन में या एक महीने में दिखाई दे या 1 साल में, नहीं, ये एडिक्शन हो जाता है और इनको बहुत देर में पता चलता है। मे बी 1 साल के बाद में इन्हें पता चलता है कि ये एडिक्टेड हो गए हैं। अब एडिक्शन इतना हो जाता है कि अगर इनके हाथों से आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिएगा तो ये मे बी अदरवाइज रिएक्शन दे उसके लिए, पढ़ाई छोड़ दें, खाना छोड़ दें या कुछ भी। सो ये आइदर दे गो अंडर डिप्रेशन, ये भी है डिप्रेशन जो आजकल बहुत आम बात हो गई है स्टूडेंट में। स्मार्टफोन उनके लिए एक रियल वर्ल्ड है, यानी कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको वो जी रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो अपने अगल बगल किसी दोस्तों से या किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। अपना रियल लाइफ जो है वो रियलिटी छोड़ दिए हैं और ये वर्चुअल वर्ल्ड जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और दूसरे चीज़ों से ये एडिक्टेड हो गए हैं। सोशल मीडिया एक हमारे लिए वरदान तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का अधिक हमेशा नुकसान करता है और बहुत हद तक हम माता पिता इसके लिए जिम्मेवार भी हो सकते हैं। हम लोग बच्चों को बहुत ज़रूरत होने के पहले चीज़ उपलब्ध करा देते हैं तो वो उसमें पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसका संतुलन कैसे किया जाए, उसका सही उपयोग किया कैसे जाए, ये तो हम पेरेंट्स ही बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उम्मीदें होती है माता पिता की मेरे बच्चे ये करें वो करें, मतलब जितनी उनकी क्षमता होती है वो क्षमता देखकर उम्मीद करनी चाहिए। मतलब अगर उस बच्चे में उतनी क्षमता नहीं है, हम बहुत उम्मीद कर लिए, सोचे कि साधन से ही हम भरपाई कर दें। बच्चा अगर साधना नहीं कर पा रहा है तो हम साधन भरपूर दे दें, तो ये बच्चे को बिल्कुल ही गलत जगह पर ले जाएगा।
और रही बात, माता पिता खुद भी सोशल मीडिया का अनुचित प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही दोषी हैं, लेकिन बच्चों को भी ये समझना होगा कि वो आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होने वाले हैं। परिवार में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, पूरे देश दुनिया में, पूरे समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जब पिछला जनरेशन निकल जाएगा पृथ्वी से तो उस वक्त इन्हीं के कंधों पर तो सारी जिम्मेवारी रहेगी। तो एक संतुलन तो बच्चों को अभी से ही बना कर रखना होगा। और सोशल मीडिया अगर यूज़ करें तो एक अपना एक सिद्धांत ज़रूर बनाएं कि अगर हम वहाँ से ज्ञान कुछ ले रहे हैं तो कुछ ज्ञान हम उसमें जोड़ने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसमें वो बैलेंस अप करना जो होता है, वो बैलेंस अप करना यहाँ पॉसिबल हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हमें यह समझने को मिला कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जहां एक ओर यह हमें दुनिया से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें सोच समझकर और संतुलित तरीके से करना चाहिए। यदि हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और सोशल मीडिया के उपयोग को सही तरीके से समझें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।